क्या आपको पता है दोस्तों कि जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं उन्होंने अपने यहाँ एजुकेशन को फ्री कर रखा है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल ये चीज इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। लोगों की लगातार ये डिमांड बढ़ती जा रही है कि इंडिया में भी एजुकेशन को फ्री किया जाए, जिसकी वजह है दिल्ली की गवर्नमेंट, क्योंकि इसने अपने यहाँ एजुकेशन को फ्री कर रखा है। और इस चीज को इंडिया के साथ साथ बाहर विदेशों में भी काफी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसे सभी चाहते हैं कि ये फ्री हो, और अगर ना हो सके तो फिर भी इसकी कॉस्ट इतनी कम होनी चाहिए कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे रीजंस बताऊंगा जो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडिया में एजुकेशन को फ्री होना चाहिए। नंबर 1, लिटरेसी रेट। किसी भी देश का आगे फ्यूचर कैसा रहेगा ये इस बात पर भी काफी डिपेंड करता है कि वहां का लिटरेसी रेट कितना है। और इसमें अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का लिटरेसी रेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के डेटा के मुताबिक 72.33% है, जो कि इतना ज्यादा सही नहीं है कि इसे अच्छा बोला जाए। चाहे भले ही इसमें हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का लिटरेसी रेट भारत से कम है। और अगर दोस्तों इस लिस्ट में उन नॉर्डिक कंट्रीज को देखा जाए जहां पर एजुकेशन फ्री है, तो उनका लिटरेसी रेट 100% है। और आपको जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सभी इस लिस्ट में 90 से 100% के बीच देखने को मिल जाएंगे। जैसे अमेरिका 99%, जापान, जर्मनी, यूके 99%, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया 99%, रसिया 99.72% एंड चाइना 96.36%। और इस चीज के दोस्तों कई सारे बेनिफिट्स इन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं जो कंपेयर टू उन कंट्रीज में देखने को नहीं मिलते हैं जहां का लिटरेसी रेट बिल्कुल कम है, जैसे अफगानिस्तान, नाइजर, साउथ सुडान एंड सोमालिया जैसे देशों में। और ये बेनिफिट्स दोस्तों किसी एक क्राइटेरिया में नहीं होते हैं, बल्कि सभी क्राइटेरिया में होते हैं। और अब मैं आपको इसी से रिलेटेड 6 बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। नंबर 1, हेल्थ। 2002 में बोल्विया की एक स्टडी में ये रिजल्ट निकल कर आया था कि जो महिलाएं एजुकेटेड होती हैं वो अपना और अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान ज्यादा बेटर तरीके से रख पाती हैं कंपेयर टू अनएजुकेटेड महिलाओं के। एंड ऐसी ही सिमिलर स्टडी की गई थी नेपाल में, जिसमें फैमिली प्लानिंग को कंपेयर किया गया था। एंड इसके अलावा जो लिटरेट पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो कर पाते हैं, जो कि हेल्थ क्राइसिस का एक की बेनिफिट है। नंबर 2, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल बिल्डिंग। कई महान लोगों ने कहा है कि हमें लाइफ में हर किसी से या किसी भी चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, मतलब अपनी लर्निंग और स्किल बिल्डिंग को कभी रोकना नहीं चाहिए। तो ये चीज दोस्तों एजुकेटेड लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है और इसीलिए वो एक क्रिएटिव लाइफ को जी पाते हैं। पर मैं इसमें दोस्तों ये नहीं कह रहा कि ये चीज अनएजुकेटेड लोगों में नहीं होती है, उनमें भी होती है। लेकिन अगर एक कंपैरिजन करें एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड लोगों में, तो ये चीज एजुकेटेड लोगों में ज्यादा देखने को मिलेगी। नंबर 3, इकोनॉमी एंड जॉब्स। ये एक बेसिक सी चीज है कि अगर आपके पास स्किल होगी तो आप जॉब को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इनकम और अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। और ये चीज आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगी उन कंट्रीज में जो कि डेवलप्ड हैं। नंबर 4, जेंडर इक्वलिटी। एजुकेशन से लोगों के बीच जेंडर इक्वलिटी बढ़ती है और इससे फैमिली गर्ल्स को भी प्रॉपर एजुकेशन देती हैं। और यूनाइटेड नेशन का ये एक सुझाव है कि अगर किसी कंट्री को पॉवर्टी से बाहर निकलना है तो वहां की वोमेन का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। नंबर 5, डेमोक्रेसी एंड पीस। जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो अपने यहाँ की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं और इससे उनकी कम्युनिटी में क्राइम घटता है और लोगों के बीच शांति का माहौल होता है, क्योंकि एजुकेशन से वो एक राइट गवर्नमेंट को चूज करते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को सही से सॉल्व करवा पाते हैं। एंड दोस्तों एजुकेशन से होने वाला जो 6वां बेनिफिट है वो ये है कि एजुकेशन से सेल्फ रेस्पेक्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो इससे अपने आप को सही से एक्सप्लेन कर पाते हैं और उनकी कन्वर्सेशन स्किल बढ़ जाती है। वैसे अभी तक तो आपने किसी कंट्री को लिटरेसी रेट से होने वाले 6 बेनिफिट को जाना है कि क्यों किसी देश के लिए लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम दोस्तों फिर से उसी टॉपिक पर आ जाते हैं कि क्यों इंडिया में एजुकेशन को फ्री होना चाहिए। तो इसका दोस्तों दूसरा कारण है राइजिंग एजुकेशन फीस। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इंडिया के रूरल क्षेत्रों में लोगों की एवरेज इनकम नियरली 12,000 रुपीज पर मंथ तक होती है। और अगर बात करें अर्बन एरियाज की
तो यहाँ पर ये 16,000 से नियरली 20,000 तक होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2020 के बीच इंडिया में हर साल एजुकेशन कॉस्ट 10 से 12% तक बढ़ी है। और आज के दिन अगर आप इंडिया के रूरल एरिया में रहकर किसी भी डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर नियरली 5,000 रुपीज पर मंथ तक रहेगा। लेकिन यही चीज अर्बन एरिया में 3 गुनी हो जाएगी। यानी अगर एक एवरेज एनुअल अमाउंट निकाला जाए तो ये 72,000 रुपीज से ज्यादा का आ जाएगा, जिसमें एक स्टूडेंट इन पैसों को 51% फीस को पे करने में खर्च करता है, 20% बुक्स, स्टेशनरी एंड यूनिफॉर्म में, 12% ट्रांसपोर्टेशन में एंड अगला 12% प्राइवेट कोचिंग में और 5% अदर्स चीज़ों में जो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 10,500 रुपये पर मंथ है और इतने पैसों से एक नॉर्मल इंसान को इस कॉस्ट पर अपने बच्चे को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे वो या तो कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देते हैं या तो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने लगते हैं। और यही वजह है कि आज भी इंडिया के 26% लोग लिटरेट नहीं हैं और सिर्फ 11% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन और उसके आगे की पढ़ाई की है, जिसका कारण है ये डेटा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक एवरेज एनुअली एक्सपेंडिचर 37,000 रुपीज तक रहेगा एंड अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए एनुअली एक्सपेंडिचर लगभग 72,000 रुपीज तक रहेगा। और ये इस बात पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर आप ह्यूज अर्बन एरिया में हैं तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। और एजुकेशन को फ्री करने का तीसरा रीजन बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, और इसके लिए हमें इंडिया में लगने वाले टैक्स को देखना होगा, जो कि अमेरिका, रसिया एंड सिंगापुर जैसे देशों से भी ज़्यादा है। इंडिया में 42% का इनकम टैक्स, 18% का सेल्स टैक्स एंड 25% का कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। और इस साल 1 जनवरी 2022 को इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो पार्लियामेंट में टोटल बजट एक्सपेंडिचर पेश किया है वो है 39.45 ट्रिलियन रुपीस का, जिसमें से 6% बजट एजुकेशन में खर्च किया जाएगा, यानी लगभग 104,000 करोड़ रुपीस, जिसमें से लगभग 63,000 करोड़ रुपीस स्कूल एजुकेशन में और 40,000 करोड़ रुपीस हायर एजुकेशन में खर्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया का लिटरेसी रेट इतना कम है तो हमें एजुकेशन बजट को बढ़ाना चाहिए और इसे 10% या इससे अबव रखना चाहिए एंड हमारी सरकारों को भी इस पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा बल्कि उसको सही से इम्प्लीमेंट करने से होगा। और इसके लिए इंडिया की स्टेट्स गवर्नमेंट दिल्ली के एजुकेशन फंडामेंटल को कॉपी कर सकती हैं, जो कि उन नॉर्डिक कंट्रीज के जैसा है जहां पर एजुकेशन फ्री और लिटरेसी रेट 100% है। एंड इसके अलावा जब सरकारी स्कूलों में एजुकेशन फ्री और अच्छी होगी तो प्राइवेट स्कूल्स को अपनी कॉस्ट अपने आप कम करनी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलाक सर और खान सर के आ जाने से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने कोर्सेस 10-10, 20-20 हज़ार रुपए में बेच रहे थे वो अब सिर्फ 2,000 रुपए में मौजूद हैं। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।